हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैश बजट का वो वाला सम करेंगे जो हम लोग को गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 की एग्जाम में पूछा गया था। तो चलो वो सम की शुरुआत करते हैं। तो आपके स्क्रीन में आपको सम दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या पूछा है, प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द 3 मंथ ड्यूरिंग ending on 36 2015 from the following information of शक्ति लिमिटेड। शक्ति लिमिटेड की हमको कैश बजट बनाना है। कितने मंथ की बनाना है? अप्रैल, मई और जून। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईयर एंड जून को हो रहा है। उसके लिए उसके पहले के 3 मंथ की हम लोग को बना देने की कैश बजट ऑफ शक्ति लिमिटेड, पर्टिकुलर्स अप्रैल, मई एंड जून। फिर देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन 1/4/2015 इज ₹20,000। कैश एंड बैंक बैलेंस यानी क्या, 1/4/2015 को अपना ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था? 20,000। सो यही 20,000 हम लोग ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे अप्रैल में यहाँ पर 20,000 लिख देंगे। सो गाइस इधर हम लोग ने ओपनिंग बैलेंस 20,000 लिख दिया। देखते हैं कि आगे सब में और क्या पूछा है। आगे पूछा है मटेरियल 30%, वेजेस 20%, फैक्ट्री ओवरहेड 25%। The production and the stock finished goods in the unit for various month are as follow। यहाँ पर मटेरियल यानी परचेज होता है। परचेज कितना है? 30%। किसका? सेल्स का। किसका? सेल्स का। वैसे वेजेस 20%, किसका है? सेल्स का। और वैसे फैक्ट्री ओवरहेड 25% सेल्स का है। मुझे कैसे पता चला सेल्स में? क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस का, उसके लिए हम लोग को ये सब सेल्स का करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि सेल्स कहाँ पर लिखा है। तो नीचे लिखा होगा द प्रोडक्शन एंड द स्टॉक फिनिश गुड्स इन यूनिट्स फॉर वेरियस मंथ आर एस फॉलोस। यहाँ पर मंथ लिखा है, यहाँ पर प्रोडक्शन लिखा है यूनिट में, यहाँ पर स्टॉक लिखा है। सो गाइस यहाँ पर सेल्स तो लिखा नहीं है, तो हम लोग को ये मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड मिलेगा कैसे? तो जब भी सेल्स नहीं लिखा होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस ये फॉर्मेट की मदद से हम लोग सेल्स फाइंड करेंगे। तो पर्टिकुलर्स और यहाँ पर सब मंथ लिख देने के, फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, उसमें से सेल्स माइनस करेंगे तो हम लोग को क्लोजिंग मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले ओपनिंग लिख देते हैं। सो गाइस यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर है? यहाँ पर स्टॉक लिखा है, स्टॉक यूनिट पर। ये ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग? सो यहाँ पर लिखा ही है द प्रोडक्शन एंड द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स यानी क्या? अपना क्लोजिंग स्टॉक। सो गाइस ये क्लोजिंग स्टॉक है, पर हम लोग को तो क्या लिखना है? हम लोग को तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखना है। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे कैसे? फैब का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2000। अब ये फैब का क्लोजिंग 2000 मार्च के लिए तो ओपनिंग बनेगा ना। सो यहाँ पर मार्च में हम लोग 2000 लिख देंगे, यहाँ पर 2000 लिख दिया। पर ये फरवरी में क्या लिखने का? फरवरी का तो ओपनिंग है ही नहीं। अब फरवरी का ओपनिंग हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि जनवरी की क्लोजिंग भी नहीं दिया, तो फरवरी की जगह हम लोग यहाँ पर डैश ही लिख देने का। वैसे अप्रैल का फाइंड करते हैं। मार्च का क्लोजिंग, अप्रैल का ओपनिंग बनेगा। सो मार्च का क्लोजिंग 6000, अप्रैल का ओपनिंग। सो गाइस अप्रैल का 6000 हम लोग ने लिख दिया। वैसे ही आगे देखते हैं। अब किसका फाइंड करना है? मई का। सो अप्रैल का क्लोजिंग क्या है? अप्रैल का क्लोजिंग है 4000, वो मई की ओपनिंग बनेगा। सो मई में 4000 लिख दिया। वैसे मई की क्लोजिंग कितनी है? मई की क्लोजिंग है 2000, वो जून की ओपनिंग बनेगा। सो जून में 2000। और वैसे ही छेल्ला जून की क्लोजिंग 5000, जो जुलाई की ओपनिंग बनेगी। सो जुलाई में 5000 लिख दिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्लस प्रोडक्शन। उसमें से प्रोडक्शन प्लस कर देते हैं। प्रोडक्शन की वैल्यू क्या है? ये रही प्रोडक्शन की वैल्यू, तो ये प्रोडक्शन की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। सो गाइस इधर हम लोग ने यहाँ पर प्रोडक्शन लिख दिया। फेब का 12,000, मार्च का 16,000, अप्रैल का 14,000, मई का 18,000, जून का 25,000, जुलाई का 19,000। जो यहाँ पर था वही लिखा है हमने। अब देखते हैं कि आगे और फॉर्मेट क्या है। आंसर यानी ये सबका आंसर हम लोग फाइंड कर देते हैं। सो गाइस फरवरी का 12,000, उसके लिए यहाँ पर 12,000 होगा। मार्च का 2,000 प्लस 16,000 18,000, अप्रैल का 6,000 प्लस 14,000 20,000, मई का 4,000 प्लस 18,000 22,000, जून का 2,000 प्लस 25,000 27,000, जुलाई का 5,000 प्लस 19,000 23,000। उसमें से सेल्स माइनस करना है, पर यहाँ पर सेल्स तो है नहीं। अब सेल्स माइनस कैसे करेंगे? तो सेल्स नहीं है, उसके लिए सेल्स की जगह हम लोग अभी कुछ लिखेंगे नहीं। उसके बाद क्या है? सेल्स के बाद है क्लोजिंग। अपने पास क्लोजिंग तो है ना, देखो ये रही क्लोजिंग। फैब की 2000, मार्च की 6000, अप्रैल की 4000, मई की 2000, जून की 5000,
जुलाई की 4000। ये क्या है हम लोग का क्लोजिंग। कैसे पता चला, यहाँ पर फिनिश गुड्स लिखा है ना, फिनिश गुड्स का मीनिंग होता है क्लोजिंग। अब यही क्लोजिंग हम यहाँ पर लिख देंगे। सो गाइस हम लोग ने क्लोजिंग लिख दिया 2000, 6000, 4000, 2000, 5000 एंड 4000। सो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, सेल्स। अब सेल्स कैसे फाइंड करेंगे, 12000 माइनस 2000 हम लोग को फरवरी का सेल्स मिलेगा 10000। वैसे ही मार्च का 18000 माइनस 6000 हम लोग को मिलेगा सेल्स किसका, मार्च का 12000 आएगा। वैसे ही 20000 माइनस 4000 16000 अप्रैल का सेल्स। वैसे ही 22000 माइनस 2000 20000 मई का सेल्स। जून का क्या होगा 27000 माइनस 5000 तो 22000 जून का। और जुलाई का 23000 माइनस 4000 जुलाई का क्या हुआ, जुलाई का हुआ 19000। सो गाइस इधर हम लोग को सेल्स मिल गया। अब ये सेल्स हम लोग को मिला कैसा था, यह आंसर में से हम लोग ने क्लोजिंग माइनस किया था तो हम लोग को सेल्स मिल गया था। अभी ये सेल्स है किसमें, ये सेल्स हम लोग का यूनिट्स में। अब उसकी पर यूनिट के प्राइस हम लोग को बुक में दिया होगा। सो ये फर्स्ट नंबर वाला पॉइंट में पर यूनिट की प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस इज ₹200 पर यूनिट। यानी ये सब सेल्स को हम लोग को 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो गाइस हम लोग को सेल्स मिल गया है सबका। फरवरी का क्या होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 200 20 लाख। मार्च का क्या होगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 200 24 लाख। अप्रैल का 16,000 मल्टीप्लाई बाय 200 32 लाख। मई का 20,000 मल्टीप्लाई बाय 200 40 लाख। जून का 22,000 मल्टीप्लाई बाय 200 44 लाख। और जुलाई का 19,000 मल्टीप्लाई बाय 200 38 लाख। सो गाइस हम लोग को सेल्स मिल गया रुपीज में। ये सेल्स हम लोग का यूनिट्स में था, ये हम लोग का रुपीज में आ गया क्योंकि हम लोग ने ये सेल्स को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया था उसकी पर यूनिट की प्राइस के साथ। अब क्या आ गया मटेरियल। मटेरियल कितने परसेंटेज था, मटेरियल सेल्स का 30% था। तो हम लोग को इधर सेल्स मिल गया रुपीज में, इसका 30% करेगा तो हम लोग को सबका मटेरियल मिल जाएगा। सो गाइस इधर हम लोग को मटेरियल मिल गया 20 लाख का 30% 6 लाख। 24 लाख का 30% 7 लाख 20,000। 32 लाख का 30% 9 लाख 60,000। 40 लाख का 30% 12 लाख। 44 लाख का 30% 13 लाख 20,000। 38 लाख का 30% 11 लाख 40,000। अब वेजेस फाइंड करना है। वेजेस के लिए क्या बोला है, वेजेस कितने परसेंटेज है, वेजेस 20% है सेल्स का। सो ये सेल्स का हम लोग 20% करेंगे तो हम लोग को वेजेस मिल जाएगा। सो गाइस इधर हम लोग का वेजेस मिल गया 20 लाख का 20% 4 लाख। 24 लाख का 20% 4 लाख 80,000। 32 लाख का 20% 6 लाख 40,000। 40 लाख का 20% 8 लाख। 44 लाख का 20% 8 लाख 80,000। 38 लाख का 20% 7 लाख 60,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड देखते हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड कितने परसेंटेज है 25%। सो सेल्स का 25% करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा। सो गाइस इधर हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड मिल गया 20 लाख का 25% 5 लाख। 24 लाख का 25% 6 लाख। 32 लाख का 25% 8 लाख। 40 लाख का 25% 10 लाख। 44 लाख का 25% 11 लाख। 38 लाख का 25% 9 लाख 50,000। सो गाइस इधर हम लोग को मटेरियल वेजेस फैक्ट्री और सेल्स मिल गया। मटेरियल यानी परचेज भी होता है, मटेरियल यानी क्या होता है परचेज। सो सेल्स परचेज वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड मिल गया हमको। अभी तो खाली हमको क्वेश्चन मिला है, अभी रियल कैश बजट तो बनाने को ही बाकी है, तो चलो कैश बजट बनाते हैं। सो गाइस इधर हम लोग का फर्स्ट नंबर का तो पॉइंट हो ही गया 200 पर यूनिट है, हम लोग का ओपनिंग कैश बैलेंस भी लिख दिया। अब सेकंड नंबर का पॉइंट देखते हैं, एज्यूम 40% ऑफ टोटल सेल्स आर कैश सेल्स। सो ये हम लोग का सेल्स आया था, इसका 40% क्या होना चाहिए कैश सेल्स। तो खाली 3 मंथ का करने का, किसका खाली 3 मंथ का। कौन सा 3 मंथ जो हमको बनाना है, अप्रैल मई और जून। सो ये अप्रैल 32 लाख, मई का 40 लाख और जून का 44 लाख। इसका हम लोग को 40% कर देने का, वो हमारा क्या होगा कैश सेल्स। सो गाइस टोटल सेल्स अप्रैल मई जून का उसका 40% हम लोग ने किया तो हम लोग का आंसर आया 32 लाख का 40% 12 लाख 80,000। 40 लाख का 40% 16 लाख और 44 लाख का 40% 70 लाख 60,000। अब ये हम लोग का कैश सेल्स है। कैश सेल्स यानी हम लोग के पास कैश आएगा यानी रिसिप्ट में जाएगा। सो रिसिप्ट में कैश सेल्स करके 12 लाख 80,000 16 लाख और 17 लाख 60,000 हम लोग को लिख देने का। अब क्या करना है, अब 40% कैश सेल्स है तो बाकी का 60% क्या होगा क्रेडिट सेल्स होगा। तो चलो क्रेडिट सेल्स फाइंड कर देते हैं।
सो गाइस इधर हम लोग को क्रेडिट सेल्स मिल गए। हम लोग का ये टोटल सेल्स है, ये हम लोग का क्रेडिट सेल्स है। कैसा है ये क्रेडिट सेल्स? 60% क्रेडिट सेल्स होगा, 40% कैश सेल्स है, तो बाकी का 60% क्रेडिट सेल्स होगा। फरवरी का 20 लाख का 60%, 12 लाख, मार्च का 24 लाख का 60%, 14 लाख 40,000, अप्रैल का 13 लाख 20,000 का 60%, 19 लाख 20,000, मई का 40 लाख का 60%, 24 लाख, जून का 44 लाख का 60%, 26 लाख 40,000, जुलाई का 38 लाख का 60%, 22 लाख 80,000। अब देखते हैं कि क्रेडिट सेल्स में कोई टाइम लैग है कि नहीं। सो गाइस ये थर्ड नंबर वाले पॉइंट में टाइम लैग है। देखते हैं कि क्या टाइम लैग है। 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल्स। 50% हम लोग को कब कलेक्ट करना है, यानी हम लोग का क्रेडिट सेल्स आया था, इसका 50% हम लोग का जिस महीने सेल्स हुआ था उसके बाद वाले महीने ही कलेक्ट करना है। सो हम लोग का 12 लाख फैब में सेल्स हुआ होगा। सो 12 लाख का 50% हम लोग को कब कलेक्ट करना है? मार्च में, यानी उसके नेक्स्ट मंथ में। एंड द रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स, और बाकी का सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स, यानी फेब में सेल्स हुआ था, यानी मार्च नहीं अप्रैल में, और बाकी का 50% हम लोग को अप्रैल में कलेक्ट करना है। सो गाइस वैसे 12 लाख का हम लोग ने 50% किया, तो 6 लाख मार्च में और बाकी का 6 लाख कब? अप्रैल में। वैसे मार्च का करते हैं, मार्च का 14 लाख का 40,40,000 का 50%, 7,20,000 कब पे करना है? अप्रैल में। सो यहाँ पर 7,20,000 आएगा, और बाकी का 7,20,000 कब? मई में। सो बाकी का 7,20,000 मई में लिख देंगे। वैसे ही अप्रैल का 19,20,000 का 50% क्या होता है? 9,60,000 कब करना है? उसके बाद वाले महीने में, यानी नेक्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स। और बाकी का 9,60,000 कब? सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स। सेकेंड मंथ यानी कब? अप्रैल में सेल्स हुआ था, उसके बाद वाला महीना फर्स्ट मंथ हुआ, जून, यानी जून सेकेंड मंथ हुआ, उसके लिए जून में 9,60,000 बाकी का हम लोग लिख देंगे। वैसे ही मई का करते हैं 24 लाख का 50%, 12 लाख जून में, और बाकी का 12 लाख जुलाई में। वैसे जून का 26 लाख का 40,000 क्या होगा? 13,20,000 जुलाई में। सो यहाँ पर 13,20,000 हो जाएगा, और बाकी का बाकी का अगस्त में। अगस्त की तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को खाली अप्रैल, मई और जून का ही हम लोग को कैश बजट बनाना है। सो गाइस ये अप्रैल, मई और जून का हम लोग प्लस कर देते हैं और देखते हैं कि क्रेडिट सेल्स क्या आता है। सो गाइस अप्रैल का क्या है? अप्रैल का प्लस लाया 7,20,000 प्लस 6 लाख 13,20,000। मई का क्या आया? 9,60,000 प्लस 7,20,000 16,18,000 और जून का 12 लाख प्लस 9,60,000 21,60,000। अब ये क्या है? ये क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स है यानी क्या? हम लोग के पास कैश आएगा, कैश आएगा उसके लिए कहाँ पर लिखने का? रिसिप्ट में। 13,20,000 16,80,000 और 21,60,000। सो गाइस इधर हम लोग का सेकेंड नंबर वाला पॉइंट भी हो गया, थर्ड नंबर वाला भी पॉइंट हो गया था। फोर्थ नंबर का पॉइंट करते हैं। फॉर एंटिसिपेटिंग सेल्स ऑफ ईच मंथ नेसेसरी परचेजेस आर मेड इन द प्रीसीडिंग मंथ। परचेजेस आर मेड फॉर कैश। तो सबसे पहले ये परचेजेस, ये मटेरियल को हम परचेज बोलते हैं। ये परचेज हम लोग लिख देते हैं। अप्रैल से लेकर जुलाई तक का खाली लिखेंगे, फेब मार्च की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब परचेज कैसा है? कैश में ही है, कैश में होता है, यानी सेम मंथ में ही होता है। सो गाइस इधर हम लोग ने परचेज लिख दिया है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई का क्या था? 9,60,000, 12 लाख, 13,20,000, 11,40,000। वैसा का वैसा ही हम लोग ने यहाँ पर लिखा है। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में देखो इधर क्या पूछा था। फॉर एंटिसिपेटिंग सेल्स ऑफ ईच मंथ नेसेसरी परचेजेस आर मेड इन द प्रीसीडिंग मंथ। हर एक परचेज हम लोग को प्रीसीडिंग मंथ में करना है। यानी जो अप्रैल का है ना, वो कब करेंगे? मार्च में। तो मार्च का तो हमको बनाना नहीं है, उसके लिए मार्च का तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये मई का कब करना है? मई का 12 लाख हम लोग को उसके प्रीसीडिंग मंथ में, यानी पहले वाले मंथ में। यानी ये 12 लाख कब करना है? अप्रैल में। सो यहाँ पे अप्रैल में 12 लाख लिखा है मैंने। जून का क्या है? 13,20,000। ये कब करना है? ये करना है हमको मई में, उसके प्रीसीडिंग मंथ में। सो मई में यहाँ पर 13,20,000 लिखा है। वैसे जुलाई का 11,40,000 है, वो कब करना है? उसके प्रीसीडिंग मंथ में, यानी कब? जून में। सो यहाँ पर जून में 11,40,000 लिखा है। सो गाइस इधर हम लोग का अप्रैल, मई और जून का हम लोग को कैश परचेज मिल गया 12 लाख, 13,20,000 और 11,40,000।
मार्च, फेब और जैन का हमको लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसका हम लोग ने बनाया भी नहीं है। अब ये हम लोग का क्या है, कैश परचेज है। कैश परचेज है, हम लोग का कैश जाएगा, हम कुछ परचेज करेंगे तो हम लोग का कैश तो जाएगा ही ना। उसके लिए क्या पर लिखने का, लास्ट पेमेंट में यहाँ पर लिखने का कैश परचेज और उसकी अमाउंट लिख देने की। सो गाइस इधर हम लोग ने कैश परचेज लिख दिया है। अब आगे देखते हैं कि सब में क्या पूछा है। क्रेडिट परचेज तो है नहीं, खाली कैश परचेज था इसमें। सो हम लोग का 4th नंबर का पॉइंट हो गया। 5th नंबर का पॉइंट देखते हैं। टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/4 मंथ, यानी 1/4 मंथ है वेजेस में टाइम लैग। तो हम लोग का वेजेस क्या है, इधर हम लोग ने वेजेस फाइंड किया था। अभी वेजेस में टाइम लैग कितना है, 1/4। सबसे पहले हम लोग ये वेजेस वर्किंग में लिख देते हैं। सो गाइस इधर हम लोग ने वेजेस लिख दिया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून का 4,80,000, 6,40,000, 8 लाख और 8,80,000। अब हम लोग को क्या पूछा था इसमें, इसमें हमको पूछा था टाइम लगेगा 1/4 मंथ का। 1/4 मंथ का टाइम लगेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि 1/4 अमाउंट हम लोग को कब भरनी है, नेक्स्ट मंथ में, और 3/4 अमाउंट हम लोग को कब भरनी है, सेम मंथ में। सो 4,80,000 का 1/4 क्या होता है, 1,20,000 का भरना है अप्रैल में, और 4,80,000 का 3/4 कितना होता है, 3,60,000 मार्च में। वैसे अप्रैल का करते हैं 6,40,000 का 1/4 कब भरना है, मई में। सो मई में यहाँ पर हम लोग का 6,40,000 का 1/4 होता है 1,60,000 मई में भरना है, और बाकी 6,40,000 का 3/4 कितना होता है, 4,80,000 अप्रैल में भरना है। वैसे ही मई का करते हैं 8 लाख का 1/4 कब भरना है, नेक्स्ट मंथ में। सो 8 लाख का 1/4 हम लोग को जून में भरना है 2 लाख, और 8 लाख का 3/4 है, 8 लाख का 3/4 का भरना है सेम मंथ में। सो 8 लाख का 3/4 होता है 6 लाख सेम मंथ में भरना है। सो गाइज वैसे ही 8,80,000 का करते हैं। 8,80,000 का 1/4 का भरना है जुलाई में, जो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को जुलाई का तो बनाना ही नहीं है। पर 8,80,000 का 3/4 तो सेम मंथ में जाएगा ना। सो 8,80,000 का 3/4 कितना होता है, 6,60,000 जून में लिख देने का। अब गाइज इधर अप्रैल, मई और जून का प्लस करके देख लेते हैं कि आंसर क्या आया। सो गाइज अप्रैल का प्लस क्या है, 1,20,000 प्लस 4,80,000 6 लाख। मई का 1,60,000 का प्लस 6 लाख 7,60,000। जून का 2 लाख प्लस 6,60,000 8,60,000। अब ये वेजेस है, वेजेस है यानी एक टाइप का एक्सपेंस हुआ, यानी हम लोग का कैश पे करना पड़ेगा। सो पेमेंट में हम लोग को वेजेस लिख देने का और तीनों अमाउंट लिख देने की, 6 लाख 7,60,000 और 8,60,000। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या पूछा है। सो गाइज इधर वेजेस में टाइम लैग 1/4 मंथ था जो हम लोग का हो गया, और किस में टाइम लैग पूछा है, एंड फैक्ट्री में टाइम लैग पूछा है 1 मंथ का। सो 1 मंथ का फैक्ट्री में टाइम लैग पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग का फैक्ट्री है क्या, ये रहा हम लोग का फैक्ट्री। इसमें 1 मंथ का टाइम लैग पूछा है, तो सबसे पहले यही फैक्ट्री हम वहां पर लिख देंगे वर्किंग में। सो गाइज इधर हम लोग ने फैक्ट्री ओवरहेड लिख दिया है। मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई का 6 लाख 8 लाख 10 लाख 11 लाख और 9,50,000। देखते हैं कि टाइम लैग क्या पूछा था, 1 मंथ का टाइम लैग पूछा था फैक्ट्री ओवरहेड में। इसका मतलब क्या हो, जो 6 लाख हम लोग को मार्च में पे करना तो वो अप्रैल में पे करने का, अप्रैल का 8 लाख हम लोग को मई में पे करने का, जून मई का 10 लाख हम लोग को जून में पे करने का, और जून का 11 लाख जुलाई में। जुलाई की लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को जुलाई का फाइंड ही नहीं करना। सो अप्रैल का 6 लाख, मई का 8 लाख और जून का 10 लाख। 1 मंथ का टाइम लैग था, उसके लिए 1 मंथ का हम लोग ने टाइम लैग भी कर दिया। यही फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग का क्या हुआ, एक टाइप का एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस हुआ यानी कि यहाँ पर लिखने का लेस पेमेंट में यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड लिख देने का। सो गाइस इधर हम लोग ने फैक्ट्री ओवरहेड लिख दिया 6 लाख 8 लाख और 10 लाख। अब देखते हैं कि आगे सब में और क्या पूछा है। सो गाइस लास्ट नंबर के पॉइंट पर हम लोग आए थे, क्या लिखा है उसमें, ए न्यू मशीन इज टू बी परचेज फॉर ₹6 लाख। हम लोग ने एक न्यू मशीन खरीदी मई 2015 को। द पेमेंट ऑफ विच इज टू बी मेड इन 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। उसकी पेमेंट 3 मंथली इंस्टॉलमेंट में करनी है फ्रॉम डिलीवरी डेट, यानी जिस दिन डिलीवरी हो उसके बाद वाले महीने से। सो यहाँ पर 6 लाख हम लोग ने मई में परचेस किया था, मई में परचेस किया था। अब इंस्टॉलमेंट हमेशा याद रखना गाइस, फर्स्ट मंथ में हमेशा डाउन पेमेंट होती है, उसके लिए मई में तो हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे। क्या, मई में डाउन पेमेंट डीपी करेंगे। पर ये डीपी यानी डाउन पेमेंट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। बोला है कि डायरेक्ट अगले महीने से हम लोग को क्या भरने का, इंस्टॉलमेंट ही भरना शुरू कर देने का। सो जून में हम लोग को 2 लाख भरने का, जुलाई में 2 लाख और अगस्त में 2 लाख। इक्वल ही है क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल बोला था उसके लिए। अब ये जून में 2 लाख है, जुलाई और अगस्त का तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को खाली जून तक का ही बनाना है।
सो ये जून यहाँ पर क्या हुआ, मशीन परचेज किया, उसके लिए मशीन परचेज और जून में लिख देने का 2 लाख। सो गाइज इधर हम लोग ने मशीन परचेज लिख दिया, जून में 2 लाख। अब हम लोग ये अकाउंट हम लोग क्लोज कर देते हैं। अप्रैल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टोटल रिसिप्ट फाइंड करना है। सो क्या होगा, 20,000 प्लस 12,80,000 प्लस 13,20,000 हम लोग को टोटल रिसिप्ट मिल जाएगा। हम लोग का टोटल रिसिप्ट क्या है, 26,20,000। अब टोटल पेमेंट फाइंड कर देते हैं। 12 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख क्या होगा, हम लोग का टोटल पेमेंट मिल जाएगा 24 लाख। अब क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे, 26,20,000 माइनस 24 लाख यानी टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट। तो 2,20,000 हम लोग का अप्रैल का क्लोजिंग मिल गया। यही क्लोजिंग हम लोग का मई का ओपनिंग बनेगा। सो यहाँ पर हम लोग 2,20,000 लिख देंगे। अब क्या फाइंड करना है, टोटल रिसिप्ट। तो ये सबका प्लस करेंगे तो हम लोग को टोटल रिसिप्ट मिल जाएगी 35 लाख। वैसे लेस पेमेंट यानी टोटल पेमेंट फाइंड कर देते हैं। टोटल पेमेंट कैसे फाइंड करने का, ये सबका हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग को टोटल पेमेंट मिल जाएगा। टोटल पेमेंट क्या मिला, 28,80,000। अब क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग बैलेंस। मई का क्लोजिंग क्या होगा, टोटल रिसिप्ट यानी 35 लाख और टोटल पेमेंट यानी 28,80,000 यानी ये दोनों का माइनस करेंगे तो हम लोग को मई की क्लोजिंग मिल जाएगी। मई की क्लोजिंग क्या है, 6,20,000। ये मई की क्लोजिंग, जून की ओपनिंग बनेगी 6,20,000। अब 6,20,000 प्लस 17,60,000 प्लस 11,60,000 करेंगे हम लोग को टोटल रिसिप्ट मिलेगा जून का 45,40,000। अब क्या करना है आगे, टोटल पेमेंट फाइंड करना है जून का। सो ये 11,40,000 प्लस 8,60,000 प्लस 10 लाख प्लस 2 लाख करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगी, जून की टोटल पेमेंट मिलेगी 32 लाख। अब लास्ट हम लोग को जून का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। सो 45,40,000 माइनस 32 लाख। सो जून की क्लोजिंग बैलेंस आई हम लोग के 13,40,000। सो गाइस इधर हम लोग का ये सम कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।